अच्छा हुआ मर गई। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कहना है बहुत सारे उन लोगों का जो लोग भी कंचन कुमारी उर्फ कोमल कौर का कंटेंट देखते थे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कंचन को मारा उन्होंने अपना अगला टारगेट भी बता दिया, दीपिका लूथरा। आखिरकार ये सारा का सारा मामला है क्या? तो चलो जानते हैं ये डिटेल इंसिडेंट और इसके पीछे का एक ऐसा डार्क सीक्रेट जिसके बारे में शायद अभी तक बात ही नहीं हुई है। दिस इज द केस ऑफ डार्क कंटेंट रियलिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। कंचन कुमारी अपनी फैमिली के साथ बहुत साल पहले अपने बचपन में उत्तर प्रदेश में रहती थी, लेकिन उसके बाद वो लुधियाना के विकास नगर में शिफ्ट हो गए थे। धीरे धीरे कंचन की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन ये फैमिली इस ड्यूरिंग बहुत ही ज्यादा गरीब थी, फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सफर कर रही थी। कुछ ही सालों में कंचन के पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद कंचन सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाती है। धीरे धीरे वो इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू करती है जो कंटेंट कोई भी फैमिली एक साथ बैठ के नहीं देख सकते थे, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को कंचन कुमारी से प्रॉब्लम भी होने लगी। कंचन को इन वीडियोस को पोस्ट करके धीरे धीरे बहुत फेम मिल रहा था। बहुत सारी प्रमोशंस के वीडियोस बनाने के लिए आ रही थी, जिस वजह से पैसा भी इसके पास ठीक ठाक आ रहा था। लेकिन इस पैसे के साथ साथ उसको बहुत सारी धमकियां आनी शुरू हो जाती है। धमकियां सिर्फ इसलिए आ रही थी कि वो अपने नाम के आगे से कौर हटा ले, क्योंकि वो असल में कौर थी ही नहीं, और इस तरह का कंटेंट डाल के वो कौर नाम को बदनाम कर रही थी। लेकिन कंचन पे इन चीजों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो अपनी तरफ से कंटेंट डाले ही जा रही थी। कंचन का कंटेंट देखने वाले बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम थी, लेकिन वहीं जहां कंचन रहती थी सराउंडिंग के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कंचन बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड औरत थी। मतलब जिस तरह का उसका कंटेंट होता था उससे वो बिल्कुल ऑपोजिट थी। हर इंसान से बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत प्यार से बात करती थी। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रमोशंस के चक्कर में बाहर रहती थी, लेकिन जब भी आती थी सबसे अच्छे से बात होती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और 8 जून 2025 का दिन आता है जब कंचन के घर पे एक इंसान आता है। ये इंसान पहले भी कंचन के घर पर काफी बार आ चुका था, लेकिन कंचन उसको घर पर नहीं मिलती थी। लेकिन 8 जून को कंचन उसको घर पे ही मिल जाती है, जिसके बाद वो कंचन से कहता है कि भटिंडा में एक शोरूम की ओपनिंग हो रही है और इसी शोरूम की प्रमोशन के चलते कंचन को भटिंडा जाना पड़ेगा, और इसके बदले में उसको वो अच्छी पेमेंट भी ऑफर कर रहे थे। इसी बात पर कंचन एग्री भी हो जाती है और ये इंसान वापस भी चला जाता है। दिन आता है 9 जून 2025 का, जब ये इंसान कंचन को फिर से कॉल करता है और बताता है कि उसे आज ही भटिंडा पहुंचना है। लेकिन कंचन के पड़ोसियों की माने तो उसने अपने घर पे यानी कि अपनी माँ को ये बताया था कि वो बंगलामुखी मंदिर जा रही है। इसी बहाने वो भटिंडा चली जाती है ये प्रमोशन करने के लिए। जैसे ही 9 जून को कंचन भटिंडा पहुंचती है, उसको 3 इंसान पिक करते हैं। जो इंसान उसके घर पे आया था वो इंसान और उसके साथ उसके ही 2 दोस्त। और इसके बाद ही कंचन का फोन 9 और 10 तारीख की रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच में बंद हो जाता है, जिसके बाद कंचन की माँ का कंचन से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पाया। उनको लग रहा था शायद यूजुअली जैसे कंचन बाहर रहती है उसी तरह से किसी काम से बाहर होगी, लेकिन असल में कुछ और ही हो चुका था। 9 तारीख तो निकल ही चुकी थी। 10 तारीख को कंचन की माँ को ऐसा लग रहा था शायद उनको कंचन का कॉल आएगा, लेकिन 10 तारीख को भी कंचन से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके बाद ये दिन भी निकल जाता है। 11 जून को भी लगभग शाम हो जाती है। शाम को लगभग 8 बजे के अराउंड भटिंडा के ही आदेश यूनिवर्सिटी के पार्किंग में एक Hyundai Ion गाड़ी खड़ी थी, जिसमें से बहुत ही ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही थी। बहुत सारे लोगों को ये कार सस्पिशियस लगती है। इसमें कुछ न कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी जरूर हो चुकी है, जिसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाते हैं। ये सारे के सारे लोग मिलके इस गाड़ी को खोलते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर देखते हैं, गाड़ी की बैक सीट पर कंचन की लाश पड़ी हुई थी। ये खबर फैलते ही बहुत सारे लोग इस पार्किंग में इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस भी इस मामले के तहकीकात में जुट जाती है। सबसे पहले 11 जून को ही कंचन की माँ को इस सारे मैटर के बारे में बताया जाता है। उनकी इकलौती बेटी थी, घर उसी की वजह से चल रहा था और अब वही इंसान इस दुनिया में नहीं थी। खैर दूसरी तरफ पुलिस ये देखने में लग जाती है कि आखिरकार ये मैटर हो क्या सकता है, जिसके चलते इस पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस को एक फुटेज मिलती है जिसमें कंचन की वही गाड़ी चला के कंचन खुद नहीं आई थी, बल्कि एक इंसान था जो कि उसकी गाड़ी को वहाँ पार्किंग लॉट में खड़ा करके गया था। पुलिस थोड़ी ही देर में इस इंसान को पहचान लेती है।
जिसके बाद पुलिस को थोड़ा ही टाइम लगता है इस इंसान को ढूंढने में, और उसके बाद पुलिस 2 लोगों को अगले दिन अरेस्ट भी कर लेती है, जिसमें से एक इंसान तो यही था जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था, और दूसरा इंसान था इसी का एक दोस्त। इन दोनों के नाम थे जसप्रीत सिंह और निमृतजीत सिंह। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करती है और इन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है। ये दोनों बताते हैं कि इन दोनों ने ही कंचन को मारा है। ये दोनों इंसान निहंग थे और इनका एक कमरकस होता है जो कि इनकी ड्रेस होती है, उसमें इन्होंने कमर पर बांधा होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कंचन का उसी से गला घोटा, जिसके बाद इस कमरकस को उन्होंने जला दिया ताकि पुलिस के हाथ कोई एविडेंस ना लग सके। थोड़ी ही देर में कंचन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, जिसमें क्लियर हो जाता है कि जो कंचन की मौत हुई है वो सफोकेशन की वजह से हुई है। मतलब एक तरह की ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इस वजह से किसी इंसान की जान भी जा सकती है। मतलब जो ये दोनों इंसान बता रहे थे, कंचन की मौत तो उसी वजह से हुई थी, लेकिन अब मौत का कारण क्या था यही पुलिस अब जानना चाहते थे। जिसके बाद पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो ये बताते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने अमृतपाल मेहरोन के कहने पर किया है। अमृतपाल हमेशा से ही इनके साथ ही रहता था। इनफैक्ट कंचन के घर पे प्रमोशन की बात करने भी कोई और नहीं बल्कि अमृतपाल ही गया था और उसी ने 9 तारीख को कंचन को भी बुलाया था। जब 9 तारीख को कंचन वहाँ पर पहुँची थी, ये तीनों कंचन के साथ ही उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अमृतपाल आगे ड्राइव कर रहा था और ये दोनों कंचन के साथ पीछे सीट में बैठे हुए थे। लेकिन अमृतपाल ने गाड़ी चलाते चलाते, जो कि कंचन की ही गाड़ी थी, उसको चलाते चलाते उसने कहा कि शायद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चलते वो गाड़ी को एक गैराज में लेकर जाते हैं। जैसे ही वो इस गैराज में पहुंचते हैं, वहाँ पे उनके अलावा कोई और था ही नहीं। जैसे ही अमृतपाल पीछे देखता है, इन दोनों को इशारा करता है, तो ये दोनों पीछे कंचन का गला घोटना शुरू कर देते हैं और वहीं पे कंचन की मौत भी हो जाती है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कंचन को मारने से पहले इसी गैराज में उन्होंने कंचन को काफी थप्पड़ भी मारे, अमृतपाल के कहने पे ही, क्योंकि अमृतपाल कंचन के पास जो 2 फोन थे उन दोनों के पासवर्ड जानना चाहता था। जैसे ही कंचन ये पासवर्ड उनको बता देती है, ये दोनों फोन अनलॉक हो जाते हैं। अमृतपाल ये दोनों फोन अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो कंचन को मरवा देता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में इन्हीं दोनों में से एक कंचन की गाड़ी को ड्राइव करता है, जिसमें पीछे कंचन की लाश पड़ी हुई थी, और वो इस गाड़ी को आदेश यूनिवर्सिटी की पार्किंग में खड़ा कर देता है और वहाँ से वापस चला जाता है। मीनवाइल जो मेन इंसान था अमृतपाल सिंह, जिसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा था, वो 10 तारीख की सुबह ही, जब कंचन को मरे हुए कुछ घंटे बीत चुके थे, उसी ड्यूरिंग वो एक दुबई की फ्लाइट लेता है और अमृतसर के एयरपोर्ट से निकल भी जाता है, जिस वजह से 2 लोग जिनसे ये काम उसने करवाया था वो तो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ। लेकिन जिसके बाद पुलिस ने ये भी बताया कि उन्होंने अमृतपाल सिंह का अरेस्ट वारंट निकाल दिया है और उसको जल्दी वापस इंडिया भी लाया जाएगा। इसके अलावा अमृतपाल सिंह जैसे ही दुबई पहुंचता है, वहाँ पे उसने एक वीडियो भी रिलीज किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जिसमें उसने इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और साथ ही उन्होंने एक अमृतसर के रहने वाली इन्फ्लुएंसर को भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसको भी एक वार्निंग दे दी, जिसका नाम है दीपिका लूथरा। दीपिका लूथरा को तो उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्किंग सिर्फ भटिंडा में ही नहीं है और जरूरी नहीं है कि हर इंसान की लाश भी मिले, उससे भी बहुत बच के रहने की जरूरत है। जिसके बाद पुलिस ने एक FIR भी लिख ली और साथ ही दीपिका को प्रोटेक्शन भी दे दी अपनी तरफ से, जहां अमृतपाल और उसके साथ के 2 लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने कंचन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो अपने नाम के आगे से कौर हटाने के लिए राजी नहीं थी और कौर नाम लगा के भी वो इस तरह के कंटेंट डाल रही थी जो कि लोगों के लिए सुइटेबल नहीं था। फैमिली एक साथ नहीं देख सकती थी और कौर नाम को वो बदनाम भी कर रही थी। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों के मुताबिक इसका एक और सिनारियो भी है। असल में अमृतपाल सिंह जो कंचन के दोनों फोन साथ में लेकर गया, उसके पासवर्ड जानने के बाद तो बहुत सारी रिपोर्ट इस पे ये भी आ रही है कि बहुत सारे सिगरेट्स थे जो कि कंचन के पास थे, अमृतपाल की बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या फिर बहुत सारी शायद वीडियोस भी थी। लेकिन अमृतपाल नहीं चाहता था कि ये डेटा लोगों के सामने आए और इसी वजह से उसने कंचन को मारा और उसके दोनों फोन साथ में लेकर चला गया, सो दैट कोई भी ये डेटा रिट्रीव ना कर पाए। लेकिन अभी भी ये मर्डर का रियल कारण क्लियर नहीं हुआ है और ना ही इसमें कोई रिपोर्ट आई है। Thank you for watching. Be safe.